जय सिया राम। आजकल यह सोचा जाता है, पूछा जाता है, बोला जाता है भक्ति बड़ी है कि ज्ञान। मेरी समझ से भक्ति से बढ़कर ज्ञान नहीं है। भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है। भक्ति के बंधन सूत्र में भगवान बंध जाते हैं। ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान को बांध ले। भक्तों की एक पुकार पर भगवान दौड़े हुए चले आते हैं। और भक्ति के बिना ज्ञान निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब तक हृदय में भक्ति नहीं आएगी, ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो। इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता है। ये तो किताबी ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान। जो ईश्वर के विषय में ज्ञान होता है, वह ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वह ज्ञान ईश्वर ही देगा, उसको किताब नहीं दे पाए। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन भक्ति तो कर रहा था, भगवान का सखा भाव का भक्त था, वो भगवान में समर्पित था, हुआ अनन्य भक्त था हुआ, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था। इसलिए युद्ध करने से कतरा रहा था। तब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दिया, विश्व रूप दिखाया और ज्ञान दिया। जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया, गीता की युक्तियाँ कहीं, ज्ञान दिया, तब अर्जुन का चक्षु खुल गया और धनुष बाण उठा लिया उसने युद्ध करने के लिए। दूसरी तरफ कौरवों को, दुर्योधन को देखिए, भगवान ने दो बार उसको विश्व रूप दिखाया, पूरा विश्व रूप दिखाया, ज्ञान दिया कि मैं भगवान हूँ, मुझको जानो। लेकिन ये मूर्ख, इनके पास भक्ति थी ही नहीं। भगवान को भक्ति भाव से ये जानते नहीं थे, इसलिए उस ज्ञान को ये लोग ग्रहण ही नहीं कर पाए। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान भी व्यर्थ हो गया, निष्फल हो गया, क्योंकि ये मूर्ख थे, भगवान का ज्ञान नहीं ले सके। ये भक्तिहीन थे। भक्त होते तो ज्ञान ले लेते, तो इनका भी उद्धार हो जाता। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति ज्ञान से बड़ी है। जब जब भक्तों ने पुकारा है, भगवान भक्ति के सूत्र में बंधे हुए चले आए। आप गज और ग्राह की कहानी जानते ही हो। गज को मतलब हाथी को ग्राह ने पकड़ लिया पैर। अब हाथी के पास कुछ नहीं था उपाय, घसीट के ले जाता, मार देता। लेकिन उसने कमल नयन भगवान श्री विष्णु को स्मरण किया, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में है। भगवान अपना आसन छोड़कर दौड़ पड़े गजराज को बचाने के लिए, गज को बचाने के लिए। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया, गज को बचा लिया। फिर दूसरा, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। वो सबसे रो रो कर कह रहे कि मेरी लाज बचाइए। उसमें आचार्य, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, सब लोग बड़े बड़े राजर्षि लोग बैठे थे, विद्वान लोग बैठे थे। द्रौपदी चिढ़ती रही, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तब उसका अंतिम आसरा भगवान की ओर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ, अब आपके सिवा कोई नहीं मेरा सुनता। भगवान द्वारका छोड़कर भागे आए और इतना चीर बढ़ा दिया कि द्रौपदी का चीर खींचते खींचते दुशासन भूमि पर गिर पड़ा। ये होती है भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए भगवान को,
और कहिए कि मेरा कोई अन्य आसरा नहीं, मेरा कोई चीज़ नहीं है मदद करने वाला, आप ही हो केवल। भगवान निश्चित आते हैं। उन पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। आप लाख ज्ञान छांटते रहे, भगवान को आप बस में नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। जब भक्ति करेंगे भगवान ही आपको ज्ञान देंगे, तभी आप ज्ञान पा करके मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।